अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी और पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अंजर मौजूद हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है इनका। कैसे अंजर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुनील भाई, बहुत खुशी हुई आपसे भी मिलके। सेम यार। मुझे ये बताएं, अंजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। हाँ। अच्छा, गुड यार जी। आज ये बताइए कि हमारे यूजर्स के लिए आपकी गाड़ी जिसका आज हम रिव्यू करें, इसका मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है? सुनील भाई, ये चेरी की टीगो 8 प्रो है ठीक है। और 2023 मॉडल है, जनवरी। ठीक है। जी। एंड ये शुरू 0 मीटर आपने ली थी? 0 मीटर, बिल्कुल 0। तो अपने नाम की तरह आपने इंटेलिजेंट चॉइस लेने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। तो हम पता ये करना चाहते हैं हमेशा कि जब आप ये गाड़ी ले रहे थे, हाँ। एक तो इस गाड़ी में मुझे ये बड़ा इरिटेट करती है, कोई भी चीज ये टक 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 शुरू हो जाती है। ये इमरजेंसी वार्निंग है ना? ये वार्निंग है, रियर कोलिजन वार्निंग। और इसका बड़ा फायदा है अगर आप गौर करें तो। अच्छा, मैं बड़ा तंग होता हूँ, क्योंकि ब्रेकर पे ब्रेक लगाओ तभी शुरू हो दो फायदे हैं इसके। एक फायदा ये है कि कोई पीछे से जल्दी में आ रहा हो या आपको कोई अप्रोच कर रहा हो, चाहिए तो ये आपको वार्न करती। कभी कभार आप अपनी धुन में जा रहे हो तो आप एकदम से देखते हैं वाकई बाइक आ रहा है या कुछ और आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो आपको वार्न कर देती है। दूसरा ये है कि जब कोई तेज आ रहा होता है और आपने तेज चलानी, डबल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हाँ। खुद ही डबल इंडिकेट करती है, लोग समझते हैं रेस शुरू होगी। सबसे पहला सवाल हमेशा ये पूछते हैं कि जब आपने 1.5 साल पहले ली तो किस प्राइस ब्रैकेट में ली थी? मैंने ली थी 82 की, उस टाइम 82 की हुई थी। ठीक है। एंड व्हाट वर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल? व्हाई स्पेसिफिकली चेरी? बिकॉज एसयूवी मार्केट में काफी ज्यादा गाड़ियां थी उस टाइम पे, तो कहते हैं इट्स रेनिंग एसयूवीज इन पाकिस्तान। जी जी जी। तो व्हाई पर्टिकुलरली चेरी? सर 4 रीजंस थे इसके मेरे पास। ठीक है, मैं बेसिकली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदा हूँ। सही है। मेरे पास इससे पहले सिविक टर्बो और मर्सिडीज C250 AMG जो मैंने खुद यूके से इंपोर्ट की। ठीक है। तो मुझे परफॉर्मेंस चाहिए थी। सही है। अच्छा, इसमें 4 चीजें हैं। पहली बात ये इसकी लुक्स, ठीक है ना। मुझे इसकी फ्रंट में वो रेंज रोवर का हल्का सा मुझे इसकी ग्रिल है वो इन्फिनिटी जैसी लगती है। हाँ, ग्रिल है, और जो डबल DRL है वो रेंज रोवर की एक देता है एसेंस। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बैक पे जाएं तो इसमें वो एक पोर्शे का और वो जो डिफ्यूजर के साथ जो डबल एग्जॉस्ट इन्होंने दिया है ना, वो दिया है। लाइट्स हैं वो बिल्कुल कायान से बिल्कुल मैच करती हैं। तो वो लुक तो पहले ही चेक था मेरा। ठीक है। दूसरा चेक था परफॉर्मेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस में मैंने देखा कि नई RS टर्बो जो थी ना, वो 9.2 9.5 सेकंड 0 to 100 का रही। सही है। मैंने तो अपग्रेड करनी थी परफॉर्मेंस। ये गाड़ी 8.5 इजीली कर जाती है। मुझे याद है ये जिस दिन आई थी ना, जी जी, मैंने कराची में इसका 0 to 100 चेक किया था। इट वाज समवेयर अराउंड 8.7 8.5। कहां से? जी जी बिल्कुल। और इससे भी तेज लोग गए हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लॉन्च। किया था तब तो मैंने बड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया था। ठीक हो गया। बिल्कुल। उसकी रीजन है ना सुनील भाई, क्योंकि इसमें TGD है। ठीक है। 1.6 TGD है। जो सिविक आ रही है वो टर्बो है, सिंपल। सही है। और CVT है या DCT है। सही है। तो इसकी परफॉर्मेंस उससे कहीं हाथ आ गया। सही है। दूसरी चीज ये होगी, पहली लोग, दूसरी आपको आगे की क्विकर। ठीक परफॉर्मेंस है। ठीक है। तीसरी चीज है इसकी बिल्ड क्वालिटी। सही है। इन्होंने कॉर्नर्स कट नहीं किए कहीं। ये जो इनका चेरी और जो ग्रुप है ना गैल का, गंधारा का, इन्होंने आप इसका कोई भी कॉर्नर मैंने जब देखा ना जाके, एक कॉर्नर में कोई हल्का प्लास्टिक, कोई हल्की ऑफ स्टिचिंग, कोई नॉन फिनिशिंग नहीं मिली। इवन इन्होंने पीछे भी जो है ना डुअल एग्जॉस्ट के नीचे डिफ्यूजर दिया हुआ है और आगे डबल इंसुलेशन दी हुई है। ठीक है। मतलब आपने इसके जो बॉनेट है ना, उसमें देखें ऊपर इंसुलेशन है, एक पूरा इंजन भी कवर्ड है इसका। समझ गया। हाँ जी, मुझे याद है। तो मतलब दिस थिंग कंसील्ड इंजन। हाँ, ये चाहते तो उतार भी सकते थे, जिस तरह बाकी गाड़ियों में स्ट्रिप डाउन हो जाता है जी कॉस्ट कंट्रोल के लिए। इन्होंने नहीं उतारा। ठीक है। और लास्ट चीज जो थी वो फीचर्स थे। फीचर्स इसमें इतने ज्यादा हैं कि इनफैक्ट मैं अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो ओशान हो गया, हेवल हो गया, उससे भी 20-25 फीचर्स इसके ज्यादा हैं अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो। आपने वही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके कंपैरिजन में तो आपने बता दी, रीजन ये थी कि जी परफॉर्मेंस अच्छी थी जी, ये आपके लुक्स अच्छी थी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, और ऑप्शन सेट आप कह रहे हैं कि ऑप्शन सेट अच्छे थे ओवरऑल। हाँ जी। सो 85 लाख आपने बताया? 82 जी। 82 लाख रुपीस में और कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल थी उस टाइम पे? मेरे पास थी सिविक, ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल कैंसिल आउट होगी क्योंकि स्ट्रिप डाउन ऑप्शंस थे। उसके बाद मेरे पास ओशान थी और हेवल थी उसी रेंज में। हेवल की कौन सी गाड़ी? हेवल की HEV भी मैंने देखी थी और 1.5 टर्बो। उस टाइम पे HEV इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9.9 मिलियन। जी 9.9 मिलियन की थी। और ओशान कितने की थी? ओशान तकरीबन मेरे ख्याल से इससे 5-10 लाख कम थी। इससे कम थी। अच्छा, इससे सस्ती थी? थोड़ी सी सस्ती थी। ठीक है। तो HEV में सबसे बड़ा टर्न ऑफ मुझे ये मिला ना, जब मैं गया, गाड़ी वो अच्छी है जबरदस्त है, लेकिन उसमें जब मैं बोनेट खोला उन्होंने वो स्टैंड दिया हुआ है अभी तक। वो मैंने कहा यार इतनी महंगी गाड़ी है, अब 10 मिलियन प्लस की है। सही है। ये तो होना चाहिए ना बेसिक। फिर उसमें 2-3 चीजें थी मुझे जो नहीं ठीक लगी। मतलब स्टीयरिंग पोजीशंस हो गई, आप कह लें कि उसकी रिमोट स्टार्ट वगैरह काफी चीजें उन्होंने मिस कर दी हैं। टायर्स वगैरह भी गुम होके वो, मतलब मुझे वो पसंद। साउंड सिस्टम स्पेसिफिकली इसका सोनी था, उसमें नॉर्मल साउंड सिस्टम आ रहा है, तो वो फिर मैंने कहा यार ये तो और सस्ती भी है उससे, तो व्हाई नॉट। ठीक है। उसके लेकिन उसका मसला ये ना कि उसकी फ्यूल एवरेज इज अ विनर।
कोई भी HEV हो उसको जब आप गैसोलीन गाड़ी से करते हैं तो इसकी क्या फ्यूल एवरेज मिल रही है? सर ये देखें अभी ये आइडल आपने वो भी ऑन की थी तो 10.8, ये 12 दे देती है मुझे सिटी में, 11 to 12 आराम से। ये इसी फ्लो में, इससे थोड़ी सी तेज भी मैं चलाऊं ना 11 to 12 भी मुझे दे देती है। बट ये देखें ना अभी आपको ये अभी आप इसका ये जो ट्रिप मीटर है ये 485 किलोमीटर के ऊपर जी आपको एवरेज फ्यूल दे रहा है 10 की 11 अभी 12 आ रहा है। इसमें लॉन्ग भी शामिल है? जी इसमें लॉन्ग नहीं शामिल, ये अभी मैंने सिटी की ड्राइव की, अभी मैंने कल फ्यूल अप किया है, ठीक है, फिर रीसेट किया मैंने, ठीक है ना। तो ये तकरीबन मुझे 12 आपने 485 किलोमीटर शहर में चलाई है? शहर में भी चलाई है, काफी काम थे इधर मैं जब आया हुआ था, ठीक है ना। तो वो अच्छा मेरी जो इसकी मैंने चेरी रखी है जी, मुझे फ्यूल एवरेज शहर के अंदर तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था मैं इस लिहाज से कि मुझे लगता था कि ये 11-12 करेगी, बट वो करती थी लाहौर शहर के रश रुश में 8-10। हाँ आइडल टाइम में ऑब्वियसली इसकी एवरेज गिरेगी अगर आप चलाते रहेंगे ना। तो फिर तो 11-12 इजीली आपको लॉन्ग पे आपको देती है 13-14 प्लस दे देती है, ठीक है। वो भी 110 के क्रूज 115 के क्रूज पे आपको आराम से ये दे देती है। वो पॉइंट ये ना कि HEV में फ्यूल सेविंग है लेकिन समर आ जाता है फिर वो 14 पे गिर जाती है, ठीक है ना। और फिर कॉस्ट भी आप 10-15 लाख पहले दे रहे हैं, वो आपके रिव्यू में मैंने सुना था। मतलब अगर सेविंग ऐसा होती नहीं है तो फिर बंदा गाड़ी तो मैंस वाली चलाए ना, जो ICE इंजन वाली ठीक है। अब ये बताएं कि इसके अंदर अब फीचर सेट की हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा हैं जी, तो कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो कि एक तो इसका साउंड सिस्टम जो प्रीमियम है सोनी का है, ठीक है। इसके आप कीज से स्टार्ट लेना, कीज जो है ना इसमें रिमोट स्टार्ट स्टॉप, शीशे डाउन अप, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, सेंसर ऑफ द बूट ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारे पैकेज उसमें सिर्फ कीज में है, जो कोई अभी पूरी सारी गाड़ियां नहीं दे रही कोई भी। हुड इसका देखें मैंने बताया डबल कवर्ड है, वो किसी का नहीं है, ठीक है। स्क्रीन इसमें 3 है, बाकी सारी गाड़ियां 2 देती हैं। सीट्स इसमें 7 हैं, बाकी सारी फुल ऑप्शन वाली 5 सीटें दे रही हैं। सही है। इसमें मेमोरी सीट्स भी साथ मिल रही हैं और ये बटरफ्लाई हेडरेस्ट, ये जो देखें ना ये एस क्लास में आते हैं, आपको पता है ये कोई गाड़ी नहीं दे रही। इसके जो कूल बॉक्स है यहाँ पे कूल बॉक्स दे रही है, ये भी कोई मतलब सिर्फ MG मेरे ख्याल से दे रही है, बाकी जो है बड़ी जो इसके लेवल की गाड़ियां वो नहीं दे रही। सही है, ठीक है। तो हर चीज में 1 अप मिलता है। पिछली सीटें जो है सुनील भाई इसकी वो बड़ी जबरदस्त चीज है, वो सारी रिक्लाइनिंग भी है और मूविंग भी है, आखिरी रो भी। सही है। सो इट्स वेरी गुड 7 सीटर, आई मीन यू कैन एक्चुअली एडजस्ट योरसेल्फ। सही है। तो वो अगर फैमिली है तो 7 सीट्स भी मिल जाती हैं आपको। ठीक है। अच्छा ये फीचर सेट सारे जो चाबी है आपके हाथ में, उन्होंने सारे फंक्शन दे दिए, यस दे आर वेरी गुड। बट अगर हम इसके यार ये बहुत ही सेंसिटिव है, ये भी गया है ना, ये BSM के साथ अटैच्ड है। जी जी। अच्छा हाँ ये भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग बड़ी जबरदस्त है इसमें, यहाँ पे भी दिया हुआ है और पीछे भी दिया हुआ है। ठीक है। ये कोई गाड़ी नहीं देती, इनफैक्ट बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैंने देखा नहीं होता। अच्छा BSM के साथ आया कि इसमें ADAS के कौन कौन से फीचर? इसके अंदर क्रूज एडेप्टिव क्रूज है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, रियर कोलिजन वार्निंग है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, लेवल 1 पूरा कंप्लीट है और लेन असिस्ट है, सिर्फ लेन वार्निंग है, ठीक है ना। लेन कीप नहीं है, वो बड़ा डेंजरस फीचर है, वो अच्छी बात है यहाँ पे। लेन ये सिंपल एक बटन है, ठीक है, लेन असिस्ट। मैं देख रहा हूं, मैं कर रही हूं एसी के स्विचेस में लेन असिस्ट, देखो ना सिंपल इन्होंने किया ना, ये तो बाया और बस आपको ये वार्न करेगी कि भाई आप लेन से बाहर जा रहे हैं, मतलब आपको स्क्रीन में नहीं घुसना पड़ता। ये भी एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा इसके यहाँ पे हम स्क्रीनें भी 3 की बात कर रहे थे। एक चीज जो मुझे बड़ी पसंद है कि जो बाकी गाड़ियों में होता है कि स्क्रीन के थ्रू एसी चलाना, तो मेरे जैसे पेंडू फंस जाते हैं। इसमें ये है सर कि आप यहाँ से आहिस्ता तेज कर सकते हैं। ये चाहते ना, ये देखे ना इसमें 2 जगह बटन दिए, ये एक भी दे सकते थे ना, जो कॉस्ट कंट्रोल 2 साइड पे बटन, स्क्रीन अलग। सो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, मैं अपना फैन अलग कर सकता हूँ, अपनी टेम्परेचर कर सकता हूँ, अपना कर सकते हैं। इसका एनालॉग बटन भी है और डिजिटल भी है। अच्छा ये डिजिटल इंटरफेस बिल्कुल ऐसा लगता है e-tron की कॉपी लगता है। बिल्कुल e-tron और ये रेंज रोवर इंस्पायर्ड है, प्लस पीछे भी एसी है सुनील भाई। इसकी 3rd रो में कंप्रेसर सेपरेट है। अच्छा ये भी कोई गाड़ी मतलब इवन सेंटर फी में भी नहीं आ रहा था ये, मतलब पिछली जो 3rd रो है ना उसमें तो एसी होना चाहिए। वेंट्स भी नहीं दिए हुए, इन्होंने कंप्रेसर दिया हुआ है उसका। अच्छा इसकी जो स्क्रीन है इससे ना मुझे बड़ा इतराज रहा है, मुझे बड़ी ना थोड़ी चाइनीज लुक देती है। नहीं स्क्रीन वैसे तो इसके जो कैमरा की क्वालिटी है इसके अंदर नहीं इसमें ये तो होता ही नहीं है, मतलब ये सेम ही है, बात नहीं है ही नहीं है इसमें, वो मूविंग ऑप्शन ही नहीं है। नहीं इसने जो खोलने में टाइम लिया है बस थोड़ा लैग लगा हल्का सा, लेकिन स्टक नहीं हुआ। नहीं स्टक नहीं होती, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। ये वाली स्क्रीन बहुत आला है, ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि सोनाटा का और इसका मीटर एक ही कंपनी ने बनाया है। जी सोनाटा का, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा उसका राउंडेड है, ये टोटली डिजिटल है, चेंज भी हो जाती है। जी जी इसमें रेड और वो मतलब इसके ड्राइविंग मोड्स कितने हैं गाड़ी के? 3 मोड्स हैं। वो कैसे यहाँ चाहिए देखिए मोड का भी यहाँ पे बटन है, लेवल में आपको जाना पड़ता है स्क्रीनों में, जिसके अंदर हार्ड बटन है वो गाड़ी मेरी फेवरेट इसलिए हुई थी कि आप यहाँ से चेंज कर सर। ये वो इट्स अ परफेक्ट मैच ऑफ यू नो टेक एंड हार्ड बटन्स ऑफ ओल्ड। ये हार्ड बटन मोड का आ गया, ये फोन का आ गया, ये AVM क्या है? AVM कैमरा आ गया, ये भी इधर ही आपको मिल जाता है, ठीक है।
इसमें 360 कैमरा भी है। 20 से नीचे जाएंगे तब ऑन होगा। इसका 360 कैमरे की क्वालिटी कैसी है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसकी मतलब प्रॉपर ये डायनामिक गाइडलाइंस, रियर वो जो क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वो भी आता है इसमें साथ जब रिवर्स कर रहे होते हैं। क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है, उससे वो शान से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी है। हेवल की भी अच्छी है, इसकी भी उसी लेवल की है तकरीबन, ठीक है ना। अच्छा, सो अभी आपने गाड़ी कितनी चला ली हुई है? मैंने 10,000 अभी आपके साथ। और ये तकरीबन 1.5 साल से आपके पास है? 1.5 साल से। हाँ यार इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट हो सकती है? ये बंद हो सकता है, लेकिन ये मैंने खुद ऑन किया है क्योंकि मैं कभी कभार बंदा अपने उसमें होता है ना अपने, तो अलर्ट जरूर हो जाता है। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी पसंद है कि इसके कंट्रोल हमारे ट्रैफिक के लिए ऐसे राइट साइड पे इंडिकेटर है, लेफ्ट पे, वरना अक्सर चाइनीज में होता है कि आप उल्टा सीधा वो उसको जर्मन क्लास स्टैंडर्ड कह के उल्टा चला देते हैं। एग्जैक्टली। एक चीज और सुनील भाई मैं मेंशन करूं, ऑटो सेंसिंग वाइपर तो सब में है, रेन सेंसिंग वाइपर ऑलमोस्ट अच्छी हाई एंड गाड़ी में है। इसका जो रियर है ना वाइपर वो भी रेन सेंसिंग। अच्छा, अगेन वन अप, इसकी हर चीज वन अप मतलब। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी कहीं मुझे अभी मैंने आज पहली बार नोटिस किया आपके उससे, ये वायरलेस चार्जर भी है? वायरलेस चार्जर भी है और फास्ट है। ये करता भी है, ये मुझे लाइट ऑन नहीं करता। मुझे आज पता लगा कि इसमें वायरलेस चार्जर मतलब ये मैंने कंपेयर किया ना उससे अपने, मेरे पास 1.5 भी है ना दोस्त की, ठीक है, तो उसमें वो बहुत टाइम लगाता है और गर्म ही हो जाता है फोन। सही है। इसमें लिटरली मतलब जाता है 20%, 15-20%। और जो अक्सर 7 सीटर गाड़ियां होती हैं उनमें सेकंड रो की जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, इसमें मुझे लगता है वो भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, और स्लाइडिंग भी है ना। मैंने बताया रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग है, तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी, बल्कि इनफैक्ट मैंने दोनों सीटें भी ऑटो हैं। दोनों ऑटो हैं, लंबर सपोर्ट, वो भी किसी और में नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज सुनील भाई, इसकी जो पिछली जो सीटें हैं ना दोनों, वो दोनों फोल्ड होके लोग बेड बना के लेट के जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। पूरे बिल्कुल फ्लोर अप हो जाती है, पूरा पीछे इंक्लाइंड बेड लोग लगा के अपने बच्चों के साथ जो है ना वो जा रहे होते हैं, ये भी मैंने देखा है। बेहतरीन हो गया। हाँ, तो आप बड़े गाड़ी से खुश नजर आ रहे हैं या बेचना चाहते हैं या खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, एक चीज है अल्हम्दुलिल्लाह सुनील भाई, मैंने अभी जितनी, मैं बहुत बड़ा कार लवर हूँ। मैंने मतलब इंजीनियरिंग की हुई है। सही है, ठीक है। होंडा में मैंने काम भी बल्कि किया था अपनी इंजीनियरिंग में। अच्छा, ठीक है। तो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही कोई गाड़ी जो इससे ऊपर हो हर लिहाज से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। कुछ हैप्पी विद योर परचेज, 1.5 साल हो गया माशाल्लाह, वेरी हैप्पी सर। और इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं की सर। ये स्टीयरिंग देखे ना इसका, देखें, लुक एट दिस स्टिचिंग, ये देखे ना, ये कहाँ पे आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको मसला मसाइल मिल जाता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। नहीं, इसकी मैंने रिव्यू भी किया था, मैंने तब भी कहा था कि जो इसका लेदर पैडिंग है ये बड़ी खूबसूरत है, जबरदस्त। और इसके ये जो दरवाजे पे, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इसमें कई ऐसे फीचर हैं जो बिल्कुल ई-ट्रॉन के दरवाजे में भी 100% ये है, ये भी उससे इंस्पायर्ड है। देखें सर, ये जो वॉल्वो और गेली के साथ इनका एक मेरा ख्याल कोई जेबी भी है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की एक प्रीमियम लुक है ना, जी वो बड़ी खूबसूरत आती है, बहुत प्रीमियम। और अभी मैंने ब्लैकआउट भी कराई हुई, आपने शायद कवर किया, वो आपको भी आपसे ही आइडिया लिया मैंने कहा यार रॉयल्टी कर दो। अच्छा, इसमें रडार भी है और कैमरे से दोनों से डिटेक्ट करती है ये इसका ऑटो इमरजेंसी। सही है। और जो रडार बाकी गाड़ियां जो है ना हेवल वगैरह, वो सिर्फ कैमरे से, फॉग में वो डिसेबल हुए होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, ये फॉग में चलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रडार है, वो अल्ट्रासोनिक से ये कैच कर रहा होता है। सही है। तो ये भी इसका एक वन अप है, लेकिन वो नहीं है, रिकॉर्डर नहीं है इसके अंदर। एयरबैग्स कितने हैं? एयरबैग 6 है इसमें, सेफ्टी भी पूरी है, सेफ्टी भी पूरी है। अच्छा, इसके लेते वक्त आपकी 7 सीटर कंसिडरेशन थी कि नहीं थी? 7 सीटर तो मुझे बोनस में मिल गया। अच्छा, मतलब पाकिस्तानियों को 7 सीट चाहिए होती हैं, या तेज गाड़ी चाहिए होती है, या बिल्ड क्वालिटी चाहिए होती है, वो तीनों मुझे मिल गई। और मेरा ख्याल है 7 सीटर अगर लेनी हो तो सबसे सस्ती 7 सीटर ये है सर। ये फॉर्च्यूनर को भी बीट करती है फीचर्स में। 7 सीटर वो तो फॉर्च्यूनर अलग, हाँ, गीगों की पराडो का बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वैसे देखा जाए तो अगर आपने 7 सीटर लेनी है अपनी फैमिली के लिए तो इससे सस्ती कोई नहीं अवेलेबल होगी। ग्लोरी 580 आती थी, वो मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं। ग्लोरी 580 में इश्यूज भी बहुत है ना, वो अभी लेकिन आती भी नहीं है। आती भी नहीं है, और क्वालिटी इश्यूज भी हैं उसमें, कंजम्पशन इश्यूज। नहीं, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता उसका। अच्छा, इसकी पैनोरामिक रूफ का साइज भी बहुत बड़ा है, पूरा आपने प्लॉट ही ले लिया। अच्छा सुनील भाई, एक और चीज, ये जो हार्ड है इसका पूरा कवर, इसकी वजह से आपको धूप नहीं है। वो जो कंप्लेन नहीं है बाकी गाड़ियों में हेवल वगैरह में आ रही है जी, धूप है बहुत आती है, या एमजी में भी आता है, इसमें नहीं है ये कंप्लेन। बिल्कुल हार्ड है। 3 एसीज इसने दिए हैं 3 वेंट्स के साथ, तो मजेदार काम है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज जो लोग गाड़ी लेते हुए सबसे ज्यादा सोचते हैं कि यार ये गाड़ी की जो हम सर्विस नेटवर्क कितना है, कहाँ से कराएंगे, तो इसकी सर्विस नेटवर्क आप कहाँ रहते हैं? इस्लामाबाद? मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। वैसे मैं लाहौर डीलरशिप है मेरी। इनकी तकरीबन पूरे मुल्क में अभी 10 से 11 डीलरशिप्स हैं। ठीक है, ठीक है। और लॉन्च कर रहे हैं इनकी। अभी मैंने ग्रुप्स पे देख रहा था, रहीम यार खान कराची में, इस्लामाबाद में भी 1-2 और लॉन्च करने लगे, और लाहौर में भी करने लगे। वेरी एग्रेसिव हुए हैं। अच्छा, जो इनका जो ग्रुप है ना बैक, ठीक है, बहुत एग्रेसिव हुआ है मार्केटिंग में भी और इसमें भी। सही है। हाँ। और अगर सर्विस कराते हैं, अभी आपने इसकी ऑयल सर्विस वगैरह कराई होगी, व्हाट इज एन एवरेज ऑयल सर्विस कॉस्ट इसकी? सुनील भाई तकरीबन जो लास्ट मैंने कराई थी 12,500, 12,500 आफ्टर 3,000 किलोमीटर, आफ्टर 5,000 किलोमीटर।
12 साढ़े ₹2 सम पैसे बन गए, which is ठीक है, which is very nice। हमें तो इतनी हाई एंड गाड़ी का this is nothing। हम होंडा की इतनी की ऑलमोस्ट पहुंच गई है। पार्ट्स की प्राइसेस कैसी हैं, मतलब बत्ती बुत्ती के चेक किए, क्योंकि नई गाड़ियों की प्राइस बड़े महंगे देखें सर, ये इसमें सुनील भाई पूरी ऑटो डिमिंग, ऑटो हेडलाइट्स हैं, कॉर्नरिंग लाइट्स भी हैं, तो ये भी 1 अप है इसका बाय द वे। वो अब महंगी तो होंगी, जारी बात है, 1.5-2 लाख की तो होगी, ज्यादा होगी। इंश्योरेंस कराई हुई है आपने? इंश्योरेंस मैंने कराई हुई है, क्योंकि आजकल नई गाड़ियां, मैं हर एक से कहता हूं, आपको भी यूजर बता रहा हूं, हमने पाक बिल्कुल के एक इंश्योरेंस पेज बना दी है। अगर आप अपनी डिफरेंट ऑप्शन कंपेयर करना चाहते हैं, मैं कोई इंश्योरेंस ना बेचता हूं ना, मेरी कोई कंपनी है, उसमें इस्लामिक, नॉन इस्लामिक, कन्वेंशनल वेरिएंट सब लिस्ट किए हैं अपनी मर्जी की इंश्योरेंस कंपनी को देख के गाड़ी को इंश्योर जरूर करा लें, बिकॉज गाड़ी हमारे यहाँ ट्रैफिक ऐसी है, सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि कभी कोई बत्ती उतार के ले जाता है, कभी कोई डैशबोर्ड ले जाता है, कभी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बड़ा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंश्योरेंस मैंने कराई हुई है, और ये मतलब हाँ, एक चीज सुनील भाई इसमें मैं मेंशन करूं कि इसके जो पार्ट्स हैं ना, वो थर्ड पार्टी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बल्कि एड्स देखे हैं कि वो जो नहीं होते चाइना से मंगवा के, हाँ ओरिजिनल, इसकी लाइट्स, इसकी ग्रिल्स, मतलब आप कह रहे हैं मिल जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं, सिर्फ वो नहीं है ऑथोराइज से नहीं है, नॉन ऑथोराइज भी काम कर। व्हील का साइज क्या है इसके? 18 इंच और कूपर का टायर है। अच्छा, अमेरिकन कूपर आपको पता होगा, वो सब गुडियर की वो सब्सिडरी है, और कूपर का टायर है, 235 चौड़ा टायर है, ये उससे चौड़ा है, वो शान और उससे एवल से। अच्छा, ये आपकी पहली गाड़ी जिसमें डीसीटी ट्रांसमिशन है? मुझे इसका गियर लेवर बड़ा पसंद है, लेकिन जब इसको आप गियर चेंज करते हैं तो आप वो जब पहली बार उठाते हैं, एक टर्बो का स्पूल तो आता है, टर्बो है ना ये? जी, टर्बो जीडीआई है, तो इसका एक स्पूल आता है, लेकिन कभी आपको डीसीटी की वजह से कभी कोई लैग फील हुआ? शुरू में ये टाइम लेती है D1 में, ठीक है, जब ये D2 में पहुंच जाती है, फिर ये सारी गाड़ियों को क्रॉस आता है, फिर एकदम तेज होता है, फिर सारी गाड़ियों को क्रॉस कर देती है। ठीक है सुनील भाई, RS टर्बो को भी कर जाती है, वैसे आप ज्यादा स्पीड लेवल लग रहे हैं, सर कर जाती है, मैंने रखी हुई है ना पिछली, दोनों RS टर्बोस थी, तो इसीलिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 7 सीटर होने के बावजूद 1550 किलो इसका वेट है सिर्फ। सही है, 1550 किलो, हेवल 2000 किलो पे, उसमें अंदर तो बैटरी के वेट है ना, वो तो नहीं, इवन 2.0 भी 2000 किलोज है। हाँ, अच्छा, तो इतना वेट एडवांटेज है, हाइब्रिड में तो समझ आता है। जी जी, इतना इसका कंपैरिजन वैसे भी HEV से नहीं होगा, अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करें तो 1.5 वाली से होना चाहिए इसका कंपैरिजन। मैं कहता हूँ सेंटा फी 7 सीटर है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल पैकेज देखें तो, सिर्फ अगर आप बैटरी को बायर करें ना, ओवरऑल आप पैकेज देखें, परफॉर्मेंस, फीचर्स और क्वालिटी और जो सारा आपको दे रहे हैं, तो ये उनसे भी, तीनों से कम्पीट करती है, और प्राइस में सबसे कम है, प्राइस में सबसे कम, सब इवन HEV जो हेवल 1.5 है उससे भी कम है। आप देखें तो ये तो मतलब मैं तो कहता हूँ मुफ्ती है 95। एक और चीज, हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी लेते हुए सबसे ज्यादा सोचते हैं कि गाड़ी की रीसेल होगी नहीं होगी, क्योंकि आप चेरी पाकिस्तान में पहली बार ही आ रही थी। जी जी। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे थे, आपने सोचा नहीं कि यार मैं एक नई, क्योंकि आपने पहले होंडा रखी और आप बताते और कौन सी गाड़ी? मर्सिडीज C250 तो दोनों मार्केट में एक्सेप्टेबल है। डिडंट यू थिंक यार ये मैं एक नई चीज पे बैट लेने जा रहा हूँ, ये कल को बिकेगी नहीं तो क्या होगा? सुनील भाई, हर गाड़ी पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिक जाती है पाकिस्तान में, आपने खुद इतनी वैल्यू थोड़ी का फर्क होता है, वैल्यू का फर्क होता है, लेकिन ये मैं तो बड़ा, मुझे तो पक्का कॉन्फिडेंस है ये गाड़ी इट्स बाउंड टू सक्सीड इन पाकिस्तान। क्योंकि 7 सीटर पाकिस्तानियों को पसंद, परफॉर्मेंस पाकिस्तानियों को पसंद है, ये चलनी है गाड़ी। बट अगर उस लिहाज से देखें, मतलब आपकी प्रेडिक्शन है वो, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन अभी आपके ख्याल से रोड्स पे इस गाड़ी के इतना ना नजर आने की क्या वजह होगी? वो मेरे ख्याल से जो एक स्लम्प आया था ना, जब ये गाड़ियां सारी लॉन्च हुई, टाइमिंग गलत थी, स्लम्प आ गया, ये भी पीछे रह गए, इनके ग्रुप मतलब मार्केटिंग वाइज पीछे थे, जो मुझे भी स्केप्टिकल कर गए थे। हाँ। ठीक है ना, लेकिन अभी इस साल मैंने देखा दे आर वेरी एग्रेसिव, और इवन आपने भी नोटिस, बल्कि आपके साथ मुझे नजर आता रहता है कि अब यानी ऐसे पहले लगता था कि एकदम खामोशी है, लेकिन अब ये नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, नए डीलरशिप्स लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसकी वैल्यू जो है ना और शूट अप होनी है। अच्छा, और भी ज्यादा। हाँ। और आपने ली थी 8.3 की? 8.2 की, हाँ जी। और आज ये अगर आप बेचने जाए तो कितने की बिक जाती है? मेरी ये तकरीबन 89-90 की बिक जाती है। और ब्रांड न्यू कितने की अभी? 95 की। कभी कम नहीं की प्राइस उन्होंने? 95 ही कम हुई, 103 से 95। अच्छा, 103 पे गई थी, वहां से 95 पे आ गई, और बिल्कुल वर्थ इट है। मैं तो मतलब जो भी मेरे से बातचीत करता है ना, पूछता है गाड़ी का, 95 में आपको एवल 1.5 मिल रही है। सही है, उससे तो ये बहुत ऊपर है, मतलब हर लिहाज से। कोई ऐसी चीज जो गाड़ी में मिस करते हो? गाड़ी में सुनील भाई, परफॉर्मेंस लवर हूँ, मिस तो वैसे मैं कोई नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कंप्लीट पैकेज मिल गया। लेकिन ये पैडल शिफ्टर्स मैं बहुत यूज करता था, आप भी करते हैं, बड़े मजे के होते हैं डाउन पे खास तौर पे। तो वो मैं शुरू में करता था, फिर ये मैंने देखा इसका जो डिजिटल, ये जो गियर है, नॉब है ना, ये बड़ी मजेदार है, इसको आप बस लेफ्ट करें ना तो ये मैनुअल हो जाती है, और बहुत फिर उसके बाद जो है ना शूट अप करती है। ठीक है, बल्कि आपको मैंने कहा था चेक भी कराओ। ये बताएं कि इसका जो हेड यूनिट है, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों है, वायर्ड नॉन वायर्ड? वायर्ड है। वायर्ड है। हाँ। वो वायर कहाँ लगनी है? वो वायर इधर लगती है, मैंने अंदर की हुई है अभी। इसके अंदर यानी लगा के आप 2 प्लग्स दिए हैं, एक में एंड्रॉइड ऑटो, एक में नॉर्मल चार्जिंग है। और
ये इसी तरह ही खुल जाएगा, ये कोई इसमें क्लिप कूल ऑन बॉक्स नहीं आप बता रहे थे कि इसमें एसी की हवा गुजरती है, तो है। आप जी, और ये पानी पूरा ये डाल- देखें पानी ठंडा हुआ है। सही है। ठीक है ना, ये अभी और हो जाएगा जितनी चलाएंगे। सही। और ये साउंड सिस्टम इसका साउंड सिस्टम खाली ये ब्रांड लिखा हुआ है सोनी के, असल में इफेक्टिव एक्चुअल है? में इफेक्टिव है। इफेक्टिव आपको मैं बल्कि एज कम्पेयर टू अगर आप अपनी सिविक वगैरह से कंपेयर करें तो बहुत बेटर ऊपर है, परफॉर्मेंस बहुत ऊपर है। क्रिस्प वॉइस है, इवन 30 पे भी इसकी साउंड ले जाए ना तो फटती नहीं है। सही है। और रैटलिंग कोई नहीं है, आवाज कोई नहीं है, आप देखें सही गाड़ी है, में सही है। बिल्कुल किसी किस्म की। ये देखिए टफ क्वालिटी है, हर चीज हैवी है। बटन्स की क्वालिटी देखें सुनील भाई। और इसको आप लॉन्ग पे लेके गए हैं, नॉर्थ वगैरह पे लेके गए कभी? नॉर्थ में गया हूँ क्योंकि एसयूवी में लोगों का अक्सर होता है ऑल व्हील, फुल व्हील, फ्रंट व्हील, रेयर व्हील, ये सुनील फ्रंट व्हील। भाई इट्स अ फ्रंट व्हील कार। सही है। 80-90% ऑफ द टाइम यू हैव टू यूज योर फ्रंट व्हील। इवन आप फॉर्च्यूनर भी ले जाएं, प्राडो भी ले जाएं, फ्रंट व्हील ही आप यूज करें। बहुत ही कम इंस्टेंस होते हैं जहाँ पे आपने जो है ना 4 व्हील। सही है। तो मुझे तो ये पूरी स्कर्दू तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ इसमें बिल्कुल भी। सो आपको चेरी ये लगता है बहुत ज्यादा पसंद है, मैं देख रहा हूँ नहीं सर, मैं वो यूज कर रहा हूँ और फिर एक थोड़ी बहुत नॉलेज है आपसे। और कोई एक क्लब शलब भी बना हुआ है, आपके जितने यूजर हैं उनसे कोई गपशप आपस में होती रहती नहीं? ये जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, बना और जो ओनर्स क्लब है, हाँ जी, उसमें हम बस गपशप करते रहते हैं, एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करते रहते हैं। और मतलब दोस्त यारी इसी तरह ही होती है। सो ये 2022 से आई थी, 2024 हो गया, 2 साल हो गया। अब इसमें मेरा ख्याल है फेसलिफ्ट भी कोई आने वाला होगा। फेसलिफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे तो मैं चाहूंगा कि हाँ ये कोई गंधारा सर चलता रहे, बड़ा चलता रहे, आपका मॉडल नहीं आ रहा है। हमारा ले आ रहे, लेकिन फेसलिफ्ट भी आ जाए, मुझे वो नहीं है नहीं, वो जितना अच्छा है, अगर वही आप कह रहे हैं ना, डीलरशिप बढ़ेगी, यूजर का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बिल्कुल। आप कहते हैं आप स्केप्टिकल हो गए थे यार, अंग्रेजी मेरी माशाल्लाह बहुत वीक चल रही है, कहीं कहीं जाता हूँ। सो आपने पार्क व्हील्स की कोई सर्विस यूज की हो? सर करते ही हमें फीडबैक की करते हैं सर। सारी गाड़ियां सेकंड हैंड वैसे मैं लेता नहीं हूँ गाड़ी, लेकिन अगर कभी लेनी हो, बेची आपके प्लेटफॉर्म से सारी गाड़ियां। सेल इट फॉर मी मैंने अभी तक यूज नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूंगा अगर जब मुझे कोई बेहतर मिल गई गाड़ी। सही ठीक है, ठीक है। सो ये था आज का रिव्यू, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।